जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विराट कोहली विंबलडन में दिखाई दिए हैं अपनी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा के साथ में। विंबलडन में विराट कोहली के दिखने के बाद दो तरह की बातें होने लगी। पहली बात तो ये कि विराट कोहली का जो ऑरा कभी हुआ करता था, 2015 की एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है विंबलडन की। उस तस्वीर को और अब की तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद में उनका वो ऑरा भी शायद रिटायर हो गया है। दूसरा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो जिस खिलाड़ी को वहां पर सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, उस खिलाड़ी का नाम है नोवाक जोकोविक। 38 साल उसकी उम्र है और इस उम्र में भी वो हर एक ग्रैंड स्लैम खेल रहा है। वहीं 36 साल के विराट कोहली, जो कि आर्ग्यूबली अभी भी इंडिया के फिटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक हैं और टेस्ट मैच उनका फेवरेट फॉर्मेट है, उससे वो रिटायर कर चुके हैं। तो ऐसे में फिलहाल सवालों की जो फहरिस्त है वो कोहली के सामने काफ़ी लंबी है। लेकिन ये सवाल उनके ऊपर और तीखे तरीके से दागे जाते, इससे पहले ही उनकी एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ गई जिस तस्वीर को देखने के बाद में हर कोई यही बोलने लगा कि यार ये आखिर कोहली को हो क्या गया है। चेहरा लटका हुआ है, एकदम कंधे ढीले पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो एटीट्यूड वो कभी कैरी किया करते थे वो भी उनके साथ ही छुट्टी पर चला गया है, या हो सकता है रिटायरमेंट ही ले लिया हो। जिक्र अभी इस बात का इसीलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि विराट कोहली के जाने के बाद सडनली जो एक वॉइड क्रिएट हुई है इंडियन क्रिकेट टीम में, वो वॉइड उतने तरीके से नज़र नहीं आ रही जिस तरीके से नज़र आनी चाहिए थी। हाँ, एक बार को हम ये कह सकते हैं कि कुछ मौक़ों पर ऐसा लगता है कि विराट कोहली इस जगह पर होते तो शायद चीज़ें अलग होती। लेकिन अल्टीमेटली मतलब इंडिया के क्रिकेट फैंस को इस बात से है कि टीम इंडिया जीत रही है कि नहीं। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद एजबेस्टन में जिस तरीके से दूसरे टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने जीता है, जिस अंदाज में जीता है, जिस डोमिनेंस से जीता है, उसके बाद लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, यही भारतीय क्रिकेट का नाम है कि हम एक खिलाड़ी से आगे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, फिर चाहे वो गावस्कर हो, कपिल देव हो, अजरुद्दीन हो, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, सचिन, सहवाग और अब शायद कोहली, रोहित शर्मा। इन सब से हम लोग एक बार फिर से आगे बढ़ चुके हैं और जो नई खेप क्रिकेटर्स की तैयार हुई है, उसने बखूबी इस बात को समझा है कि यहाँ पर परफॉर्म करने से हम लोग क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। यही कारण था कि दूसरे टेस्ट मैच में इंडियन टीम की बैटिंग को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि इन लोगों ने किसी बड़े क्रिकेटर को मिस किया हो। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 1000 रन जो टीम इंडिया ने इस अकेले टेस्ट मैच में बनाए हैं, उसमें से 400 रन तो अकेले शुभमन गिल ने ही बनाए। लेकिन ये ऐसी कोई नई बात नहीं है भारतीय क्रिकेट के लिए। चाहे आप सचिन की बात कर लें या फिर विराट कोहली की बात कर लें, आप शुभमन गिल की बात कर लें, हर दौर में से एक ऐसा क्रिकेटर रहता ही है जो टीम के लिए बल्क स्कोरिंग करता है। तो यहां पर मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि क्या टीम इंडिया विराट कोहली को मिस कर रही है या नहीं कर रही है, बल्कि इस बात को लेकर है कि विराट कोहली जो ऑरा कभी कैरी किया करते थे, आज की तारीख में वो ऑरा कहां चला गया। लंदन वो शिफ्ट हो चुके हैं, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन लंदन को वहां पर शिफ्ट होने के उनके पास अपने कारण है और हो सकता है कि वो तार के कारण भी हों। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि भारतीय क्रिकेट को देने के लिए अभी जब उनके पास और समय बचा हुआ था, तब आखिर ऐसे कौन से हालात उत्पन्न हुए कि उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा। और अब जब उनकी तस्वीरें निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, तो हर कोई सोचने को मजबूर हो चुका है कि क्या ये वाकई में रिटायरमेंट इतना ज़रूरी हो चुका था। देखिए, हो सकता है भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली को मिस ना करे, बट ये बात हर कोई जानता है कि जब वो मैदान पर उतरते थे तो सामने वाली टीम ऑलरेडी बैकफुट पर हुआ करती थी। उस चीज़ को तो ज़रूर मिस करेंगे। बाकी आप मुझे बताइए कि विराट कोहली को देखकर आप लोगों का कैसा क्या रिएक्शन रहा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।